कंट्रीज किसके साथ है कश्मीर के मामले में? वो तो 100% क्लियर है। इनडायरेक्टली क्यों, डायरेक्टली नहीं। हमारी कोई पर्सनल बात थोड़ी हो रही है, हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन रिलेशंस को। वो तो स्ट्रेट अवे इंडिया के साथ हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। मैं इसलिए कहा ना कि कुछ लोग ये माइंड कर जाते हैं यार, नहीं कैसे कहा कि सऊदिया के साथ है, सऊदिया इंडिया के साथ है। सऊदिया कैसे हो सकता है? अगर सऊदिया तो पैलेस्टीन के साथ भी नहीं है। अच्छा। अभी इसराइल ने वो अपनी लिस्ट जारी की है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो इसराइल को विजिट नहीं कर सकती। ये वो कंट्रीज थी जिन्होंने खुद इसराइल को आज तक एज अ स्टेट एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा। उन्होंने उस ऑफिशियली 10 कंट्रीज की लिस्ट है, अनऑफिशियली 28 कंट्रीज की लिस्ट है। उसके अंदर सऊदी अरब का नाम नहीं है। यानी कि उनके रिलेशन बेहतर नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो ये चीज कहे कि सऊदी अरेबिया को ऑफेंड ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको सऊदी अरेबिया के किंग की इंपॉर्टेंस पता है। ठीक है। और ये चीज ना करके सऊदी ने भी क्लेम नहीं किया कि आपने हमारा नाम क्यों नहीं डाला, क्योंकि उनके जो रिलेशंस हैं वो बहुत जल्दी करीब हैं क्लोज होने को। ये तो पैलेस्टीन वाली वार शुरू हो गई, अब तक तो सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप हो जाने थे इसराइल के साथ। ठीक हो गया। तो इन लोगों का मैटर करता है, वो हमारे साथ क्यों होंगे? हमारे साथ होगा इस मामले को लेके यूएसए। अच्छा। जिसकी हम वो हैं प्रॉक्सी है। ठीक है। यूएसए हमारे साथ इस मामले में होगा। हम पाकिस्तान यूएसए की प्रॉक्सी है, जबकि हम तो कहते हैं कि हम आजाद हैं, फॉरेन पॉलिसी हमारी आजाद है। हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं आजाद तो फॉरेन कैसे होगी? अब अभी जो कल पाकिस्तान के अंदर 26 अमेंडमेंट हुई है, उस अमेंडमेंट की क्या जरूरत थी? ऑलरेडी जब मुल्क के अंदर रजीम चेंज लेके अपनी पसंद की गवर्नमेंट नाफिज की गई। मैं ये सारी बात इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ, डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये मैं फिर क्लियर करता चलूंगा। हमारे जो भी टॉपिक होता है, जो भी डिस्कशन होती है हमारी, हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। किसी भी कोई पार्टी को, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, हमारा किसी से ऐसा नहीं। और मैं तो ओपनली कह चुका हूँ, मेरी तरफ से फौज है, मेरी तरफ से जरदारी साहब आए, मेरी तरफ से इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए। पाकिस्तान का बेहतरी होनी चाहिए, पाकिस्तान का इमेज बेहतर होना चाहिए, पाकिस्तान की वजह से किसी दूसरे कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे हर एक के लिए मैं कहता हूँ कि सब ठीक है। जी, क्योंकि हम मैं पर्सनल कैपेसिटी में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वो जो है उसको इतना वो पसंद ही नहीं करता। अच्छा। तो क्योंकि मैं तब करूँ ना जब ये सॉवरेन स्टेट हो, जो है ये किसी और के इन्फ्लुएंस की, मतलब प्रॉक्सी में इसे क्यों कह रहा हूँ, मतलब 100% इसके शवाहिद मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, गूगल पे, रिटर्न ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। प्रूफ वो होते हैं, एलिगेशन पता है क्या होता है? वो होती है र्यूमर। अच्छा। प्रूफ वो होता है कि जब आप सबूत देते हैं और सबूत रिटर्न में हो, डॉक्यूमेंटेशन में हो। ठीक है। वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। जो इमरान खान ने सैफर लहराया था, जो यूएसए से आया था कि रिजीम चेंज करो, हमें आपका ये प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आफ्टर रिजीम चेंज हम क्या हो गए? हमारे मुल्क में जो गवर्नमेंट नाफिज हुई वो किसकी हुई? वो वेस्ट की हुई है। उसके बावजूद भी 26 अमेंडमेंट क्यों कराई गई? ये चीज है। अच्छा, ये एक बड़ा अहम जो सा वो टॉपिक है, इसके ऊपर हम बकायदा वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये भी पूछेंगे ये 26 अमेंडमेंट है, ये है क्या चीज है। लेकिन मैं इधर एक चीज ये जरूर जिक्र करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा। हम एक मेंबर ओआईसी का बन के, या अगर हम अभी बात करें एससीओ की मीटिंग करवा के, हम कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हमने कर लिया, पाकिस्तान अब बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जाएगा या जा रहा है। ठीक है, इंडिया ब्रिक्स का मेंबर, इंडिया G20 का मेंबर, इंडिया क्वाड का मेंबर, इंडिया इसके अलावा अभी रिसेंटली एक G7 का वो गेस्ट मेंबर के तौर पे उन्होंने जो सा वो पार्टिसिपेशन की। मतलब दुनिया की, इवन यूनाइटेड नेशंस की वो परमानेंट सीट के लिए बहुत से कंट्री सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। यानी दुनिया की कोई ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसका इंडिया मेंबर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप समझते हैं कि इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं अपने रिलेशन बेहतर कर चुका है और जिस तरीके से वो मेंबर बन चुका है और आगे आने वाले टाइम में बनता नजर आ रहा है? जी, शुएब भाई ने बहुत प्यारे 2 सवाल रेज किए हैं। एक तो ये कि हमने एक छोटा मोटा इवेंट करा लिया एससीओ, और लाइकवाइज इस तरह के 1-2 इवेंट करा के पाकिस्तान समझ रहा है कि पता नहीं इसने क्या अचीवमेंट हासिल कर ली है। सेकेंडली, इंडिया का जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो बाकी मुल्कों में कितनी अच्छी है। ये बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक होता है, कंपैरेटिव वो जो आपकी फॉरेन पॉलिसीज हैं। देखें, पाकिस्तान किस तरीके कह सकता है कि वो बहुत ज्यादा तरक्की के रास्ते पे है। ठीक है। जबकि आपके रिजर्व्स बताते हैं, आपके रिजर्व से ज्यादा जो आपके मुल्क की रेपुटेशन है वो ज्यादा खत्म हो चुकी है। अच्छा। तो आप किस तरीके तरक्की के रास्ते पे? आप नेगेटिवली तरक्की के रास्ते में सबसे आगे हैं। अच्छा, माइनस में जा रहे हैं हम। जब आपके मुल्क के अंदर आप एक ऐसे कानून ले आए जो 26 अमेंडमेंट वाले हैं, और अगर आप देखिए एक मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट, लोगों की डेमोक्रेसी नहीं है ना मुल्क में, जब डेमोक्रेसी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि आप इस मुल्क के अंदर मतलब तरक्की कर रहे हैं? मेन रूट ही डेमोक्रेसी होगी। अच्छा, और उनकी फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें, वो बड़ी ब्रिक्स के मेंबर, फॉरेन पॉलिसी इतनी बड़ी है। देख लें, आपने अभी खुद कहा कि क्वाड हो गया, एशियंस हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, SC हो गया, वो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आ रहे हैं कि वो ना हो।
वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है तब भी वो उसमें ऐसा गेस्ट होते हैं। ऐसी है जैसे G7 में मोदी साहब OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में भी गेस्ट है। अच्छा, तो कहने से मुराद ये है कि उनकी आप फॉरेन पॉलिसी कंपेयर करें विद चाइना, ठीक है, आप उनको सुपर पावर की, क्योंकि मैं पहले एक वर्ड कह चुका हूं और ये आने वाले व्लॉग्स में बहुत ज्यादा शेयर हुआ करेगा, मल्टी पोलर सुपर पावर्स, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ओनली सिंगल सुपर पावर। अमेरिका पहले होगा सुपर पावर, बट आफ्टरवर्ड जो बाकी कंट्रीज में काउंट करा चुका हूं, इंडिया, हाँ ये भी कमिंग सुपर पावर है ऑन द वे ऑलरेडी। ये इतने इनफ हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत काफी है। ठीक है, तो इंडिया का जब कंपैरिजन आप इतने बड़े कंट्री से करते हैं, यहाँ से अंदाजा लगा लें कि उन्होंने फॉरेन ऑफिस के अंदर कितनी अपनी अचीवमेंट हासिल कर ली है, ऑलरेडी कर चुके हैं। और आने वाले टाइम में अगर इसी तरीके से, सारी बात है, वो चलते रहे, इसी ट्रैक पे चलते रहे, तो आगे मजीद बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। दो चीजें बड़ी अहम है, एक तो कश्मीर के हवाले से हमने ये बात की, हमें मुझे ये बताएं अबूजर भाई के 78 साल से हमें ये कहा जा रहा है ना जी कश्मीर में ये इशू है, कश्मीर में हम कश्मीर लेके रहेंगे। अभी कश्मीर के, इंडिया साइड कश्मीर के मुस्लिम पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा, फरूक अब्दुल्ला ने बकायदा तौर पे, ये उमर अब्दुल्ला या फरूक अब्दुल्ला, मुझे करेक्शन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। आज की स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि वहां पे अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मतलब ब्लेम किया गया, या उनका जो स्टांस है कि वहां से ये दहशतगर्द आते हैं, और पाकिस्तान कब, मतलब कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा। यानी हम जिनके लिए ये कहते हैं ना, इधर आम आवाम को कहते हैं कि जी कश्मीरी हमारे साथ हैं, कश्मीरी हमारा वेट कर रहे हैं कि कब पाकिस्तानी आए, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के मुजाहिद आए और हमें आज़ाद करवा के, जैसे कोई मूवी चल रही है ना, आज़ाद करवाएं, कोई गेट खोलें, उधर से सारे कश्मीरी भाग रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। वो कश्मीरी कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहते। मैं तो बिल्कुल इस चीज को नहीं कबूल करता कि कश्मीर वो दूसरा इंडियन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, वो क्यों बनेगा पाकिस्तान? नहीं हम कहते नहीं, मतलब हम का मतलब हम नहीं कहते, आम पब्लिक भी नहीं कहती, ये स्टेट नैरेटिव है। अच्छा, मतलब अब एक रेडी वाला कहेगा तो क्या उसकी बात काउंट होगी? वो तो नहीं काउंट होगी ना, वो तो टॉक ऑफ द टाउन। आप एक नैरेटिव बिल्ड करना कौन सी बड़ी बात होती है? ठीक है, आप मैटर तब करता है जब आपकी एलीट कबूल करे, ये चीज है। जब आपकी एलीट कबूल करती है, वो इस बेसिस पे कबूल करती है जब उनके इंटरेस्ट होते हैं, स्टेट नैरेटिव जो होता है। अब आपका जो वही आपकी एलीट ही आपको स्टेट, हमारे यहाँ तो एलीट ही बनाती है स्टेट नैरेटिव, हमारी एलीट तो ये बात नहीं करती। अच्छा, वो तो इसमें बात ही नहीं करती। नहीं, तो ये फिर ये जो हमारा नैरेटिव खत्म हो गया, मतलब हमारी स्टेट का, कि जो हम कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या वो कश्मीरी। आई बिलीव कि ये अपनी एनर्जी सेव करें, अपने सोर्सेज सेव करें, जो हमारे पास ऑलरेडी कश्मीर बचा हुआ है इसको बचा लें, और इसके अंदर जितना हो सकता है डेवलपमेंट कर लें। ठीक है, उस कश्मीर की बात करके आप अपना कीमती टाइम भी जाया कर रहे हैं, सोर्सेज भी जाया कर रहे हैं, जो एनर्जी भी खराब कर, वो तो होना कभी नहीं ना। अच्छा, दिस इज इम्पॉसिबल, नॉट नियर टू इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। और मेरा भी यही दुख है ना, मेरा भी यही रोना है कि सच बोलने तो कड़वा लगता है। मतलब आपने ये सच बोला ना, मुझे समझ आई है। आप चाइना से ज्यादा पावरफुल हैं। दुनिया जहां का कोई मुल्क नहीं होगा जिसको आपने कर्जा ना देना हो। ठीक है, चाइना जैसा मुल्क अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आज पीछे हट गया इंडिया से। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप उनकी हदूद में घुस के कश्मीर ले आएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हमें जज्बे की बात बताई जाती है, हमें मतलब मेरा भी यही दुख है। नेशनल वी हैव बीन जज्बा फॉर लाइक पास्ट 76 ईयर एंड इट हैज रूल्ड द फेट ऑफ पाकिस्तान, और आज हम सड़क पे हैं। ठीक है, लेट्स टॉक रेशनल, बी रेशनल। मैं यकीन माने जब ऐसे लोग बात करते हैं और बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन, बिल्कुल ओपन ओपिनियन बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। डिस्कशन करके ऐसे लगता है कि एक घंटे का प्रोग्राम किया जाए। लेकिन आम पब्लिक से जब बात की जाती है, वो यही कहते हैं कि हमने अभी काली कश्मीर ले लेना है, आज हमारी फोर्सेस जाएंगी, कल कश्मीर ले आएंगी। इससे नुकसान किसे हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। और सच बोलें तो वो कड़वा लगता है कि यार यानी इधर अगर लेट्स सपोज बहुत से लोग खड़े होते हैं, वो कहते हैं यार ये बंदा कैसी बात कर रहा है, ये इंडिया से तो नहीं आया, ये कह रहा है कश्मीर तो कभी पाकिस्तान होगा ही नहीं। यानी सच बोलने से आपको इंडिया का एजेंट ये चीजें कह दी जाती हैं। नहीं, वो बेचारे इनोसेंट लोग हैं ना। हाँ। वो तो बेसिकली इनोसेंट लोग हैं, उनको हिप्नोटाइज किया हुआ है एक तरीके। हिप्नोटाइज से ये मुराद होता है वो बचपन से ही, अब जैसे इंडिया के अंदर बचपन में जो भी लोग वहाँ पैदा हुए हैं, जो मतलब अभी जो नई यूथ पैदा हो रही है ना, आप ये देखिएगा कि आज से 20 साल बाद जो इंडिया की यूथ होगी, हाँ, और जो पाकिस्तान की यूथ होगी, इन दोनों के नैरेटिव डिफरेंट होंगे। ये दोनों एक दूसरे को पॉजिटिवली देखेंगे। अच्छा। लेकिन पिछले 75 साल से जब नैरेटिव ही दोनों मुल्कों में एक दूसरे के अगेंस्ट बिल्ड किया गया, तो वो सबकॉन्शियसली इंडिया का नाम लेते ही एक प्रोवोक हो जाते हैं कि भाई दुश्मन कंट्री है। हाँ, लेकिन वो लोग अब बहुत लिमिटेड हो चुके हैं, क्योंकि विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल मीडिया, लोग अब लर्न कर चुके हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट नैरेटिव डिफरेंट होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट होती है। इधर एक बात मैं जरूरी है आपसे मतलब पूछना चाहूंगा, आपने बोला 20 साल बाद दोनों कंट्रीज के लोगों की सोच बदल जाएगी, बहुत ही बदल जाएगी। लेकिन जो पिछले 78 साल से अगर दुश्मनी है दोनों साइड पे, वो किस वजह से है? वो तो कश्मीर की वजह से है। तो क्या कश्मीर का इशू आने वाले 20 साल में हल हो जाएगा जो हमारी सोच बदल जाएगी? सर, चीजें यहाँ पे रातों रात इतनी चेंज हो रही है। आपने
पिछले फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपकी एज है 28, ठीक है, आपने पिछले 28 साल में पूरी दुनिया में इतने इंस्टेंट चेंजेस कभी नहीं देखे होंगे जितने आपने पिछले 4 साल में देख लिए होंगे। ठीक हो गया। पिछले 4 साल में आपने रशिया और उसकी यूक्रेन की वार देख ली, पिछले 4 साल में आपने ईरान और इसकी इजराइल वॉर देख ली, ठीक है, ईरान पैलेस्टीन वॉर देख ली, ठीक है, आपने रिजीम अभी चेंज दुनिया में 2 देख लिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान का। रिसेंटली इंडिया चाइना के रिलेशन बेहतर होते देख लिए, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि भाई अब हम 4 साल में इतना कुछ कैसे बदला? क्योंकि चीजें अब जब से एक ग्लोबल वर्ल्ड बना है, चीजें बहुत इंस्टेंट फास्ट पेस पे हो रही मेरे हैं। ख्याल से अब लोगों का कंपटीशन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की तरफ जाता जी, नजर जी, आ रहा है, जी, और जी, हम ये- अभी भी इस चीज में ये है कि भाई इररेलेवेंट टॉपिक है, इररेलेवेंट जंग टॉपिक है। शंग ये वो। नो, अगर जंग होती है तो क्या इंडिया क्या हमें डील नहीं कर सकता? मतलब जिसकी ये जो रिजर्व फौज है वो हमसे डबल है। ठीक है, रिजर्व फौज, मैं तो फैक्ट बेस बात कर रहा हूँ ना, या तो ऐसा नहीं है आपको, ठीक है, हमारे पास अगर फौज है 6 लाख की तो उनके पास 12 लाख 15 लाख की है, ठीक है, तो हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? और जंगें लड़ी अच्छा, जाती हैं जंगे- इकोनॉमी से। हाँ, जंगे, अगर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि अगर जंग हो जाती है हमारे पास 10 दिन के पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, ठीक है, और आपके अभी भी जो रिजर्व रखे हुए हैं वो तो आपके डोनेटेड हैं, आपको कंडीशनल रखवाए गए हैं ताकि आपकी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो जाए, और आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट रिटर्न, फिर इंटरेस्ट की बात आ रही है तो फिर याद आ गया कि इस्लामिक स्टेट है ये, तो इसमें इंटरेस्ट कैसे दे रहे हो आप ठीक लोग? है, तो कहने से मुराद ये है कि है आपके पास पैसा, अच्छा आपको सपोर्ट कौन करेगा सिवाय यूएसए के? ठीक है। इंडिया को कौन सपोर्ट करेगा? कौन कौन? सबसे अगर जंग होती है तो हमें कौन सपोर्ट करेगा? यूएसए। हमें तो यूएसए तो करेगा। ये इस्लामिक कंट्रीज नहीं, नहीं करेंगे support? सबसे पहले बात करते हैं, मैं जिनको बिलीव करता हूँ दी लीडर, ठीक है, अगर मुझे मेरे लगता है, मैं नजदीक- अपनी ओपिनियन दूं, मैं गलत हो सकता हूँ, देखने वाला भी कमेंट में बताइएगा अपनी अपनी ओपिनियन। मैं कहता हूँ यूएसए भी नहीं, वो 1965 की अगर बात करें तब वो कह रहा था जी हम भेज रहे हैं, हेल्प भेज रहे हैं, हेल्प भेज रहे हैं। 71 में खासतौर पे वो कह रहा था हम वो बेड़ा भेज रहे हैं जिसमें असला होगा, वो आया ही नहीं। 71 में जब इंडिया इतना मजबूत नहीं था तब अमेरिका नहीं आया, क्योंकि रशिया साथ था, ये सब मामला थे। आज 2024 या इससे आगे अल्लाह ना करे कभी जंग हो, जब इंडिया को रशिया की भी नहीं है ऐसा जरूरत, वो खुद इतना इकोनॉमिकली या ओवरऑल इतना स्ट्रांग हो चुका है, तो आपको लगता है कि यूएसए पंगा लेगा? भी आप खुद कह रहे हैं कि भाई चाइना जो है वो विड्रॉ कर गया, ये यूएसए ने तब भी हेल्प की, और जितना यूएसए अब हेल्प करेगा ना, अच्छा वो इस तरीके जाके हेल्प करेगा कि जैसे उसकी पाकिस्तान अपनी की। जाती उसकी अना की बात आ गई हो। ठीक हो गया। मैं आपको रीजन बताता हूँ तब भी हेल्प कैसे की थी। तब इंदिरा गांधी बहुत सारे और मजीद हमारे वो फौजी नहीं छोड़ने के चक्कर में थी, अच्छा वो इस कंडीशन पे छोड़ना चाह रही थी कि कश्मीर मिल जाए। ठीक है, डेफिनेटली कुछ तो एक्सचेंज में उनको चाहिए था, ठीक है। ये यूएसए का प्रेशर था कि आप उनको छोड़ो। और लेकिन आज मोदी के दौर में क्या आपको मोदी लगता है नहीं, कि मोदी प्रेशर मोदी डेफिनेटली पिछले 10-15 साल में जब से मोदी साहब आए हैं उन्होंने इंडिया को आसमान की बुलंदी पे ले चुके हैं, ठीक है, ले जा चुके हैं। लेकिन तब उनके पास, इंडिया के पास न्यूक्लियर नहीं था, ठीक तो है, यूएसए ने कहा छोड़ो, वरना अभी मैं न्यूक्लियर करने लगा हूं, ये व्हाटसएवर थ्रेट था। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी मूड में नहीं थी छोड़ने के, तब भी पाकिस्तान ने हेल्प, यूएसए ने हेल्प की पाकिस्तान की, ठीक क्यों हो नहीं गया। की? अब वो हेल्प क्यों करेगा? अब क्यों करेगा? इस पूरे खित्ते में ये जो हमारा रीजन है, इसमें यूएसए का और कौन है प्रॉक्सी? ठीक हो गया। मतलब यूएसए के लिए सबसे बड़ी थ्रेट इस टाइम 2 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी? चाइना और इंडिया। अच्छा रशिया को तो वो खुद अलग से देख रहा है, ठीक है, हाँ वो उसकी- तो ओपन वो एक दुश्मन अलग है ना, वो तो एशिया ओपन के अंदर दुश्मन कौन है? हाँ, एशिया के अंदर अगली 2 इमर्जिंग सुपर पावर कौन है? इंडिया और चाइना और इंडिया, और उनके बीच में कौन बैठा है? ठीक है, पाकिस्तान। और तो इन्हीं दो पावर्स को जो सा यूएसए लड़ाता नजर वो आ रहा है, पावर मजा ऑफ लेता है, बैलेंस करने के लिए कि ये इमर्ज ना हो, तो बीच तो में बैठा पाकिस्तान है को ना, सपोर्ट किया तो जाएगा। क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? ठीक हो हाँ, इंडिया को कौन सपोर्ट गया। करेगा? हाँ, इंडिया को कौन सपोर्ट करेगा? ईरान, जिसको मैं बिलीव हैं? करता हूँ लीडर, इंडिया को ईरान। अच्छा, ईरान support और करेगा। ईरान के अंदर इंडिया के बहुत अच्छे स्टेक्स हैं, हमारे तो सिर्फ सलाम दुआ वाला ताल्लुक है, उनका प्रोफेशनल ताल्लुक है, ठीक है, उनका एक दूसरे से लेन देन है, मतलब चीजों का ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और मे बी फ्यूचर में वो ऑन डिमांड। ईरान सबसे हाँ, बेस्ट इस उन्होंने टाइम वीजा मिसाइल फ्री बना एंट्री- रहा है। हाँ, वीजा फ्री एंट्री भी ईरान ने रखी है इंडियन विजिटर्स के लिए, टूरिज्म के हवाले से अगर हमारा बात की तो जाए, नहीं है, हमारा तो जब तक आप ग्रुप हो तब तक आप नहीं जा जा सकते। नहीं सकते। तो सबसे पहले तो ईरान उनकी हेल्प करेगा, रशिया वो तो ओपनली हेल्प करेगा। बिल्कुल, हमारी ज्योग्राफी देखें, 2 मुल्क हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हमने ताल्लुकात खराब कर खराब लिए हैं, कर लिए हालांकि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए थे कभी भी, डेफिनेटली। कर लिए। हमारी बाउंड्री हम उनके साथ शेयर करते हैं, ईरान के साथ, ईरान के साथ हम शेयर करते हैं, तो ये 2 मुल्क तो इंडिया की सपोर्ट में हैं। ठीक है। और- ये आप बड़ी बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, मैं तो नो डाउट अफगानिस्तान के रिलेशन बेहतर है इंडिया के साथ एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। जी, ये जी। हमने क्रिकेट मैच में भी देखा और ओवरऑल भी देखा। ऐसे ही ईरान की भी बात करें, चाबहार पोर्ट और बड़ा बिजनेस चल रहा है, लेकिन
अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है, अल्लाह ना करे, तो क्या ईरान और अफगानिस्तान इंडिया का साथ देंगे पाकिस्तान के बजाय? इसके ऊपर आपकी जो ओपिनियन है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे बात करके अबूजर भाई से डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा और यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक दफा अबूजर भाई के चैनल पे जरूर जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।